नमस्कार। आजकल देखा जाता है कि लोगों में गैस की समस्या ज़्यादा होती है। गैस की समस्या होता क्यों है, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप अधिक ना खाएं, जितना आपको भूख है उससे थोड़ी कम खाएं। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। अगर आपके पेट में गैस बन रही है, डाइजेशन कम ठीक है, तो थोड़ा सा कम खाना चाहिए। दूसरा, आपको पानी भी कम पीना है। कम का मतलब ये नहीं है कि आपको पानी कम पीना है। कम का तात्पर्य है कि आप फुल भर करके पूरा पेट ना पिएं, थोड़ा पिएं, थोड़ी थोड़ी देर पर आप पानी पी सकते हैं। ये भी गैस ख़त्म करने का अच्छा टेक्निक है। साथ ही साथ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस, अगर आप आधे घंटे किसी भी समय वॉक कर लेते हैं सुबह या शाम, तो बहुत ही अच्छा होता है। वो गैस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको अपनी दिनचर्या में लानी चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ यौगिक टेक्निक भी बताने वाला हूँ, जिसको करने से आपको गैस समस्या नहीं होगी। तो आप देखिए क्या करना है। इसके बाद आपको लेटना है, साइड में टर्न करके आप मैट पर लेट जाओ। धीरे से लेटना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आपको मैट पर लेटना है। और आपको अर्ध पवन मुक्तासन और पूर्ण पवन मुक्तासन करना है। तो करना कैसे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टेक्निक सही नहीं है तो आप उसको कई सालों तक करेंगे तो भी आपका गैस की समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आपको देखना है कि करना कैसे है। तो आप पैरों को, किसी भी एक पैर को ऐसे थोड़ी देर तक उठा के रखिए। आपके स्टमक पर प्रेशर आने देना है। थोड़ा जैसे आपके स्टमक पर प्रेशर आएगा, हल्का सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करिए। इसके बाद आप सांस को लेना है, अच्छे से सांस को भरना है अपनी तरफ, और अपने पैरों को इस तरह से नी को खींचना है अपनी तरफ। सांस अंदर होना चाहिए और टो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी पंजे आपके जो हैं, पैर के जो उंगलियां हैं, वो आपको बाहर की तरफ होना चाहिए। अब सांस को छोड़ते हुए आप अपने हेड को उठाएंगे, यानी आप अपने चिन को टच करना है अपने नी पर, और यहाँ पर आपको थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर नीचे आना है। इस तरह से पैर को नीचे रखना है धीरे से। वैसे ही दूसरे पैर से करना है। तो आप दूसरे वाले पैर को उठा लेंगे, इसको 10 से 20 सेकेंड इसी तरह से होल्ड रखेंगे। जैसे ही आप 10 से 20 सेकेंड होल्ड रखते हो तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ का अनुभव होने लगेगा कि आपका लेग और आपका स्टमक दोनों पर प्रेशर आता है। वो प्रेशर ही आपके आंतों में जाता है, यानी आपके जो लीवर है उसको एक्टिव करता है। अब आप अपने लेग को फोल्ड करना है सांस को लेते हुए, और अपनी तरफ खींचना है। जितना हो सकता है आप अपनी तरफ खींचना है, और फिर आपको सांस को छोड़ते हुए, यानी ब्रीद आउट करते हुए, आप चिन को नी से टच करवाना है, और यहाँ भी आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। और फिर धीरे से हेड को नीचे लाना है। लेग वैसे ही आपको स्ट्रेट करना है, यानी सीधा करना है, और नीचे लाना है। ये अर्ध पवन मुक्तासन का बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इसको आपको कम से कम 4 से 5 बार करना होगा। कितनी बार करना होगा? कम से कम 4 से 5 बार। एक बार करने से कुछ नहीं होगा। एक बार करने से आपके गैस की समस्या जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आपको कम से कम 5 बार करने हैं एक साइड से। इस तरह से आपको 5 बार करना है एक साइड से, और दूसरे पैर से करना है 5 बार। तो दोनों मिलाकर के आपको 10 बार करना है। आप जैसे ही 10 बार करोगे, 5 और 5, तो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको बहुत ही आपके स्टमक में प्रेशर फील होगा। अगर गैस बन रहा है तो गैस रिलीज होगा और तुरंत आराम मिल जाएगा। तो ये आपको अर्ध पवन मुक्तासन करना है। जब 5-5 हो जाए तो फिर दोनों पैरों को सेम टेक्निक, यानी उसी प्रकार करना है जैसे आपने एक प्रकार से किया, जैसे आपने अर्ध पवन मुक्तासन किया वैसे ही आपको करना है। तो दोनों पैरों को
थोड़ा सा फोल्ड करना है, ध्यान रखिए। अगर एक साथ में उठाते हैं तो स्पाइन पर थोड़ा प्रेशर आता है, तो आप थोड़ा लेग को फोल्ड करिए और फिर उठाइए। तो जैसे ही आप उठाते हो तो आप देखोगे कि आपका पूरा स्टमक पर प्रेशर आता है, और फिर धीरे से उसको फोल्ड करना है अपनी तरफ, आराम से करना है, यानी स्लो करना है, फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों हाथों से पकड़ना है। अब सांस को लेना है। जैसे आप सांस को लेते हो और फिर अपनी पैरों को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। अब सांस को छोड़ते हुए चिन को दोनों नी के बीच में टच करना है, दोनों नी के बीच में ऐसे, और फिर लेग स्ट्रेट करना है और फिर नीचे लाना है। पवन मुक्तासन भी आपको 5 बार ही करना है मिनिमम, कम से कम आपको 5 बार करना है। अगर आप चाहते हो कि गैस की समस्या जो है वो दूर हो तो करना पड़ेगा आपको 5 बार। और पैर को फिर से नीचे लाना है। इसी तरह से इसको रिपीट कर लेना है 5 बार। इसको धीरे धीरे से कंप्लीट करना है। जितना आप स्लो करेंगे, स्लो का मतलब मन शांत हो, आप अपने एक एक बॉडी के पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है कहाँ प्रेशर आ रहा है, आपके एब्डोमिनल एरिया पे आ रहा है, स्टमक पर आ रहा है, वो सब ऑब्जर्व करते हुए समझते हुए आपको करना है। बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तो ये आप 5 बार अर्ध पवन मुक्तासन इस सिंगल लेग से एक एक पैरों से, और 5 बार दोनों पैरों से करना है, बहुत ही ज़रूरी है गैस की समस्या अगर है तो। इसके बाद आपको ऐसे ही लेटे रहना है और लेग फोल्ड करना है। लेग फोल्ड करके आप ये पकड़ लेंगे और जितना हो सकता है आपको खींचना है। इसको क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। और खींचने के बाद अपर बॉडी उठानी है और चिन को या हेड को अपने थंब से अपने पैरों से टच करना है, ऐसा। बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये, आप करके देखो। अगर आपके ये पूरे लेग भी स्ट्रेच होंगे, अब्डोमिनल एरिया भी स्ट्रेच होगा। ये भी आपको, अगर आप 5 बार नहीं कर सकते हैं शुरुआत में, तो आपको 3 बार से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 बार आपको करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपको गैस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे ही दूसरे पैरों से आप लेग को उठाना है, फोल्ड करना है, इसको पकड़ना है, अपनी तरफ थोड़ा सा खींचना है, अपर बॉडी उठानी है और यहाँ जाके टच करना। बहुत ही इजी है, घबराने और डरने की बात नहीं है कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, हो जाएगा आराम से, इजी वे में आप कर सकते हो। ये 2 टेक्निक बहुत ही अच्छा है गैस की समस्या के लिए। अब आपको उठकर बैठना है आराम से, कैसे भी उठकर बैठ सकते हो। अगर स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो साइड में आप टर्न करके उठ के बैठो। अगर आपको स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं है, यंग हो, तो कैसे भी बैठो, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग कम कूदते हैं, जंप करते हैं, आपको तो बैठना ही है, ओके। तो आप इस तरह से लेग को पीछे करके बैठ जाओ। तो सांस को लेना है, हाथ ऊपर उठाना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे से आपको हेड डाउन करना है, नीचे लगा लेना है अपने सिर को फ्लोर पर, और 30 सेकंड तो कुछ करना ही नहीं है, आपको ऐसे ही बने रहना है। आप देखोगे कि आपका स्टमक, एब्डोमिनल एरिया यानी नाभि के नीचे का भाग सब दब जाएगा और धीरे धीरे आपके गैस की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। ये आप आराम से करना है और इसको आप दोहरा सकते हैं, 3 से 4 5 बार कर सकते हो। दूसरा आपको करना है ऐसे ही, इस तरह से हाथ आपको रखना है, जिसको हम मंडूक आसन भी कहते हैं। तो ऐसे रखना है और अपने स्टमक पर रखना है, लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए आपको हेड डाउन करना है, हेड डाउन करना है, पूरा नीचे ले जाना है, टच करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए
आ जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको रिपीट कर लेना है 5 बार। कितनी बार करना है? 5 बार। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी समस्या दूर हो सके गैस की। 1-2 बार करने में आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कम से कम आप किसी भी आसन को 5 से 10 बार रिपीट करना होता है, तो उसको आपको करना है। फिर आपको थंब अंदर करना है, फिस्ट बनाना है इस तरह से, और इस तरह से लगा लेना है एक दूसरे का। ये जो हमारा फिंगर्स का जो बोन्स है उसको लगाना है, यहाँ रखना है, और सीधा देखते हुए, स्ट्रेट देखते हुए नीचे आना है। बढ़िया, आपका पूरा बिल्कुल स्टमक दब जाएगा। लीवर, फैटी लीवर, गैस कॉन्स्टिपेशन, पेनक्रियाज, सारे कुछ एक्टिव होंगे, जिससे आपको ये आसन महत्वपूर्ण है गैस के लिए भी, गैस के साथ साथ डायबिटीज है उसके लिए भी, अगर फैटी लीवर है उसके लिए, तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो आप इसको 3 आसन आपको करना है। इसी 3 आसन से आप देखोगे कि आपकी गैस की समस्या तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि आप समझिए इस बात को कि आप आधे घंटे वॉक कर लो, आपका थोड़ा फ्रेश फील होगा, बॉडी एक्टिव होगी। इसके बाद ये आसन जो मैंने बताया वो आपको कर लेना है, और सारी समस्याओं से आपको जो गैस की समस्या है वो आपको दूर हो जाएगी। नमस्कार।